हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सेकंड इंटर स्तरीय वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर। तो इस वीडियो में जो हम लेकर आए दोस्तों, वो एक पोस्ट है निम्न वर्गीय लिपिक का, जो सबसे बड़ा पोस्ट कर सकते हैं, यानी सबसे अधिक पोस्टों की संख्या अगर उसमें है तो वो है पोस्ट कोड 18 में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्न वर्गीय लिपिक नगर विकास एवं आवास विभाग लेवल 2 इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण में ज्ञान। यहाँ पर आप देखिएगा कि तकनीकी योग्यता में कुछ भी नहीं है, ना ही वांछनीय योग्यता में है। ठीक है, ये बाकी डिटेल आपका सीटों का है, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो हम इसी को लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं कि क्या इसमें सर्टिफिकेट देना होगा या फिर नहीं देना होगा, क्या टाइपिंग होगी या फिर नहीं होगी, इन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके हम ऑफिशियल जो संवर्ग बना था, यानी कि सेवा शर्त की नियमावली बनी थी, उसको हम लेकर के आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं उस वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, यानी कि शहरी विकास और आवास जो आपका विभाग है, उसके अंतर्गत हम आ चुके हैं। और यहाँ से हम आपको एक्ट्स एंड रूल, यानी कि जो इनके नियम बने हुए हैं, उसको हम लोग पेश करने वाले। ठीक है, तो ये रही दोस्तों वो नियमावली। देखिए ऊपर में आप देख सकते हैं बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, अधिसूचना आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर संक्षिप्त नाम क्या है, तो यह नियमावली बिहार नगर पालिका लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 कही जा सकेगी। दोस्तों ये 2021 की नियमावली है, इसमें थोड़ा सा संशोधन करके 2023 में भी इसको लाया गया था अगस्त महीने में। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या संशोधन किया गया इस नोटिस के अंदर। ठीक है, तो इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। सह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन तिथि से प्रवृत्त होगी। और देखिए इसमें अधिनियम की बात करें, आयोग की बात करें, तो किस आयोग से अभिप्रेत है, तो आयोग से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग और ऐसा अन्य कोई प्राधिकार जिसे सरकार समय समय पर अभिहित करे। यानी दोस्तों ये बिहार एसएससी इसकी वैकेंसी निकाल सकती है, या फिर जो सरकार निर्देश देंगे उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, तो नगर पालिका से विपरीत है एक स्वायत्त शासी संस्था एवं इसमें शामिल है नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। यानी आपका जो पोस्टिंग होगा, ये जब भी इसमें वैकेंसी जब क्लियर होती है, तो आपकी जो पोस्टिंग होगी नगर निगम में हो सकती है, नगर परिषद में हो सकती है, नगर पंचायत में हो सकती है। जिस भी जिले में आप जाइएगा तो आप शहर में ही रहिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में आपको नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मेन चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो संवर्ग की संरचना क्या है, तो संवर्ग की संरचना निम्नलिखित होगी। पहला कि आप जिस पोस्ट पर जा रहे हैं वो निम्न वर्गीय लिपिक है, वो अराजपत्रित है, यानी कि आप इस पर जो है मूल कोटि के पद पर जाइएगा, यानी कि जो आपका वर्तमान जो पद है वो निम्न वर्गीय लिपिक है। प्रथम प्रोन्नति होगा, यानी कि प्रमोशन होगा, जो फर्स्ट प्रमोशन उसमें आप उच्च वर्गीय लिपिक बनिएगा, यानी कि यूडीसी बनिएगा, यहाँ पे आप एलडीसी हैं। उसके बाद आप प्रधान लिपिक बन जाइएगा द्वितीय प्रोन्नति पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई भी प्रमोशन की बात नहीं की गई है, यानी यहाँ पे मात्र 2 ही प्रमोशन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इसके बाद और ऊपर की कोई पोस्ट मिल जाए आपको, लेकिन फिलहाल यहाँ तक आप प्रधान लिपिक तक ही बन पाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संवर्ग राज्य स्तरीय होगा और संवर्ग की विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या वही होगी जैसा कि विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है आपका राज्य स्तरीय पद है, आपको राज्य के किसी भी जिले में आपको पोस्टिंग जा सकती है। ठीक है, उसके बाद की ग्रेड पे वेतन स्तर वही होगा जो सरकार अपना हिसाब से चलती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं भर्ती। तो इसमें जो 85% पद है ये सीधी भर्ती होती है, 15% जो है आपका प्रमोशन से भरा जाता है, लेकिन 10% यहाँ पे अनुकंपा वाला को दिया जाता है, यानी कि कोई जॉब कर रहे होंगे और उनके पिताजी एक्सपायर कर गए, जो जॉब करने वाले एक्सपायर करेंगे, तो उनके बच्चे वगैरह को या उनके आश्रितों को ये जॉब मिलती थी। पहले के यही रूल थे। और मेन है यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है दोस्तों, 5 नंबर कॉलम। तो यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है कि मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्णता के साथ, ठीक है, यानी इंटरमीडिएट आप पास हो, उसके साथ साथ कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकण का ज्ञान होगी। ठीक है, ये आपका मेन चीज़ें हैं जो वहाँ पर भी लिखा हुआ है। और मूल कोटि के पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। दोस्तों यहाँ पर जो आप 21 वर्ष देख रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो वैकेंसी आपकी आई है उसमें न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखा गया है। तो ऐसा क्यों, तो वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसी में बदलाव किया गया है 5 के 2 में, जो नई नियमावली 2023 में बनी। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बताया गया है कि जो भी सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जो रूल्स बनते हैं उसको फॉलो करना होगा। उम्र के निर्धारण संबंधित वर्ष
की 1 अगस्त से कट ऑफ डेट माना जाएगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 1 अगस्त 2023 से आपका जो है फॉर्म भरने के लिए कट ऑफ डेट रखा गया है, ठीक है। तो उसको लेकर के आपको सोचना नहीं है। तो अब हम मेन मुद्दे पर यहीं पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे कि यहाँ जो आपका कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन रखा गया है, तो क्या इसकी टाइपिंग होगी या फिर नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है, बिल्कुल आपकी टाइपिंग होगी, क्योंकि बगैर टाइपिंग के आप इस पोस्ट पर नहीं जा सकते हैं। तो एक बात तो क्लियर है, आपकी टाइपिंग होगी और इसको क्वालिफाई भी करना होगा। नंबर 2 आता है कि क्या इन दोनों का सर्टिफिकेट लगेगा। तो दोस्तों तकनीकी योग्यता में नहीं है, ना ही डिजरेबल क्वालिफिकेशन में है, तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ टाइपिंग पास करेंगे तो आपका जो है मेरिट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीधी भर्ती की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि नियुक्ति प्राधिकार वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार या आधार पर रिक्तियों की गणना किया जाएगा। आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस कराकर कोटिवारी अधिसूचना 30 अप्रैल तक आयोग को भेजा जाएगा। जैसा कि ये बहुत पहले वैकेंसी आ चुकी थी बीएसएससी के माध्यम से, बशर्ते कि इसको विज्ञापित नहीं किया गया था। और अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की विज्ञापित कर पात्र अभ्यर्थियों को आवेदन आमंत्रित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थी का चयन करेगा। नंबर 3 ये प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया का निर्धारण सिर्फ आयोग ही करेगा। प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची तैयार करेगा और अधियाचित रिक्तियों के अनुरूप आरक्षण कोटिवार अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकार को उपलब्ध कराएगा। आयोग की अनुशंसा के उपरांत नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन आवश्यक होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं नियुक्ति से संबंधित। परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन पीरियड भी होता है, यानी कि आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। इस 2 साल में आपको संतोषजनक अगर आप नहीं पाए जाते हैं तो आपके ऊपर 1 साल का और मौका मिलेगा। अगर उसके बाद भी अगर आपकी स्थिति खराब रही, आपने गलत तरीके से जो है जॉब कर रहे हैं, गलत तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको बाहर भी किया जा सकता है, ठीक है। प्रशिक्षण की बात करें तो परीक्षा अवधि में विभाग द्वारा समय समय पर यथाविहित प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक जो है करना आवश्यक होगा। और प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम एवं विधि जो है नियुक्ति प्राधिकार के निश्चित से किया गया है। दोस्तों इसका एक तरह से आपका कह सकते हैं कि ट्रेनिंग भी होता है, और ट्रेनिंग में आपको जैसा कि रूल बने हुए हैं उस रूल को फॉलो भी करना होगा, ठीक है। विभागीय परीक्षा भी होगी, जैसा कि जितने भी बिहार में गवर्नमेंट जॉब्स के अकॉर्डिंग जितने भी पोस्ट हैं उन सभी में आपका विभागीय परीक्षा होता है। इसको क्वालिफाई करना जरूर होता है, बहुत ही आसान होते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं। मान लीजिए एक बार में नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी बार में आपको मौका मिलेगा, तीसरी बार मौका मिलेगा। उसका संपुष्टि होते 2 वर्ष जब अवधि पूर्ण हो जाएगी तो आपका जो है सेवा संपुष्ट हो जाएगी, नहीं आप परमानेंट हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद वरीयता भी दिया गया है, किस तरह से आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। प्रोन्नति है, तो प्रोन्नति के बारे में क्या कुछ कहा गया थोड़ा एक बार देख लीजिए। देखिए, सेवा में संपुष्ट निम्न वर्गीय लिपिकों को रिक्ति की उपलब्धता के अधीन रहते हुए वरीयता सह योग्यता के आधार पर प्रोन्नति दिए जाने के पर विचार किया जा सकेगा। यानी दोस्तों अगर आपके पास क्वालिफिकेशन थोड़े हाई हैं, यानी कि आप इंटरमीडिएट के साथ तो जॉब में जा रहे हैं, लेकिन आपके पास ग्रेजुएशन है या फिर उससे भी ऊपर के अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपको यहाँ पर प्रमोशन मिल सकते हैं। देखिए बताया गया कि विभिन्न कोटियों में प्रोन्नति हेतु विचारार्थ न्यूनतम कालावधि वही होगी जो सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अवधारित की जाए। यानी कि मान के चल सकते हैं 6 से 8 साल के समय भी लगते हैं एक प्रमोशन में, वही यहाँ पर टाइम लगेगा। तो ये बाकी आरक्षण से संबंधित बाकी चीज़ें बताई गई है, किस तरह से क्या क्या है। तो जो मेन चीज़ें थी दोस्तों मैंने ऊपर बता दिया, अब हम आपको वो भी दिखा देते हैं जो 2023 में संशोधित किया गया है। तो देखो दोस्तों ये देखिए, ये आपका 2023 का नियमावली है, संशोधन नियमावली, और इसमें क्या कुछ बदलाव किया गया था। देखिए जो 5 का 2 जो था, जिसमें न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष थी, यहाँ पर मात्र 18 कर दिया गया है कि अधिकतम तो जो आयोग चाहेगी, जो विभाग चाहेगा, जो सरकार चाहेगी, लेकिन न्यूनतम 21 से घटा करके 18 कर दिया गया है। और उसके बाद अगर बात करें नियम 4 का, तो उक्त नियमावली को 4 नियम संशोधित किया है। क्या है इसमें, तो भर्ती इस संबंध में नियुक्ति मूल कोटि के पद पर होगी। मूल कोटि के निम्न वर्गीय लिपिक 85% पद आयोग की अनुशंसा पर सीधी भर्ती हेतु भर जाएंगे और 15% योग्यताधारी सुपात्र कार्यालय परिचारियों के वरीयता सह योग्यता के आधार पर भर जाएंगे। यानी दोस्तों जो ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं बिहार में, उनको प्रमोशन दे करके 15% भर जाते हैं, बाकी 85% आपका डायरेक्ट होगा। पहले क्या था कि 85% में आपका अनुकंपा भरा जाते थे 10%, तो वो यहाँ पे हटा दिया गया, ठीक है। और यही सारा चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किया गया है। तो ये था आज का अपडेट। तो बार बार मैं आपको बता दूं और अंतिम बार ही बता दूं कि भाई इसमें आपको टाइपिंग देना होगा, क्योंकि बगैर टाइपिंग दिए, बगैर टाइपिंग पास किए आप निम्न वर्गीय लिपिक नहीं बन सकते हैं। यानी टाइपिंग होगा, बशर्ते इसका सर्टिफिकेट नहीं देना होगा, ठीक है।
या कंप्यूटर संचालन का सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में अपडेट के साथ। फिर भी अगर कोई डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।